देखा आपस में बात कर रहे हैं, ये देखते हैं ये पहचानता भी है कि नहीं कौन किसका बेटा है। और तब तक जब गर्गाचार्य जी ने विधि के अनुसार गणपति पूजन इत्यादि किया, उसके पश्चात जो है नामकरण संस्कार किया। और अयम तु रोहिणी पुत्र हो, यशोदा मैया की गोद में इनके दिए। जैसे ये हाथ किया कि अयम तु रोहिणी पुत्र, और दोनों जो एक दूसरे पे देखने लगे। अरे हम तो गर्भ में कुछ नहीं, इसने तो बता दिया कि रोहिणी का पुत्र ही है। कहते बाबा जो है जानकार बहुत है, आंखों आंखों में इशारे कर। तो मैं कह रहे हम कह रहे थे कि भाई ये जानता भी है, कुछ भी नहीं जानता। अयम तु रोहिणी पुत्र बलादिक्यम बलम विदुः, ये जो रोहिणी की ये जो यशोदा मैया की गोद में है, तो ये जो है रोहिणी का पुत्र है और ये बल में अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बलादिक्यम और संकर्षण के द्वारा एक माँ की कोख से दूसरी माँ की कोख में स्थापित किया गया। संकर्षण के द्वारा इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। लोग इसको जो है बलदाऊ भी बोलेंगे। और कहते जो है, और राम का मतलब क्या, रमन्ते योगिनो, जिसका नाम लेते बड़े बड़े योगी लोग जो है रमन्ते योगिनो, यस्यः स रामः, वो जो है बलराम हो। इनके जो है नाम मात्र से जो है बड़े बड़े योगियों का क्रीड़ा का विषय बन जाएंगे ये जो है। और दूसरा जो ये पुत्र है, ये जो रोहिणी की गोद में भगवान जो है रोहिणी की गोद में रखे थे ना, और इसके नाम तो जो है जैसे ही इसको देखा और गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। गर्गाचार्य जी को देखा कहीं घंटे होगी, समाधि होगी, उस जो है कृष्ण का दर्शन जो है समाधि में कर रहे हैं। ये तो समाधि का विषय है ना भगवान, ये तो समाधि लगी गर्गाचार्य। और दोनों देखते हुए देखा और हिला रही। अरे बाबा लगता है यहीं पर सीताराम तो नहीं होगी बाबा जी की, पता चल रहा है हिला रहे। और हिला करके जब जो है अरे गुरुदेव जैसे ही आवाज लगाई, जोर से आवाज लगाई, और तब जाके गर्गाचार्य एकदम से आंखें खुली और तब जो है गर्गाचार्य जी उठ गए और गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। क्योंकि समाधि का विषय ही यही है, ये भगवान है समाधि का विषय। और तब जाकर के भगवान का नाम कहते, इसका नामकरण संस्कार क्या करेंगे। नामानि सन्ति अनेकानि, इसके तो अनेक नाम, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, इसी के नामों से तो बराबर। विष्णु सब इसी के नाम। विष्णु भसदकारो भूत भक्त भगवत प्रभु, भूत भूतात्मा भूत भावन, सब इसी के नाम से भरे हुए। गोपाल सहस्र नाम इसी के नाम से भरे हुए। और इसके नामकरण क्या करें। नामानि सन्ति अनेकानि, इसके नाम तो अनेक होंगे, ये तो जो है युग के अनुसार इसके नाम बदलते रहते। शुक्लो पीतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां, इसके नाम क्या है कहते हैं युग के अनुसार। एक युग में यह शुक्ल वर्ण का था, एक युग में ये जो है रक्त वर्ण का होता है, और एक युग में ये जो है पीत वर्ण। और इस जो है त्रेता में इदानीं कृष्णतां गतः, कहते इस समय जो ये काले रंग का है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण मतलब आकर्षति बलात्, कहते जो है लोगों के हृदय को बलात् जबरदस्ती अपनी तरफ जो आकर्षण करने, जो आकर्षित कर ले वो जो है कर सती बलात्, कहते जो है अपनी तरफ जो आकर्षित कर ले वो कृष्ण होगा। और इनका जो है नामकरण संस्कार गया। और कालांतर में क्या हुआ, काले नाल्पे राजा से रामः कृष्णाश्च गोकुले, जब जो है समय आया और ये गोकुल में जो है छोटे छोटे जो है कनवा बने, सारी गोपियां जो है इनको देख करके यह बड़ी जो है प्रसन्न होती। और गोकुल में अपने घुटनों के बल कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, और कभी किसी के घर। और सब गोपियां चाहती हैं, गोपियों के मन में होता है कृष्ण हमारे घर में आ, चुम चुम बाजी घुंगरिया छपी दिखी लावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आई बाजी बजे आए
घर में चोरी करने की क्या पड़ी हुई है? भगवान नहीं, ये गोपांगनाएं बेटा हमें दर्शन होता है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आकर स्वरूपी आ गई रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गई मात यशोदा हर सखियन को भाग गई मात यशोदा हर सखियन को आ गई। काली ओढ़े कांवलिया बाजे मेरे घर आए। तालियों का साथ देते हुए श्री राधे हाथ खड़े कर दो। यशोदा और सखियन को भाग गई। दान कर सकते हैं, उनकी यहाँ गायों में कमी होगी, दूध की कमी होगी, उनकी यहाँ मक्खन की कमी होगी। भगवान को चोरी करने की आवश्यकता है। गोपियां जो शिकायत कर रही यशोदा में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल नेत्र बहुत बरसाया। अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल नेत्र बहुत बरसाया। महकता रहे बार बार सांवरे, ओ महकता रहे बार बार सांवरे, महकता रहे बार बार सांवरे, ओ महकता रहे बार बार। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे बार बार सांवरे, हो सजाता रहे बार बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे। रहो बारी बारी सांवरे, नचाता रहो बारी बारी सांवरे, हो नचाता सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया। महाराज जी की कृपा है कि आज जो है ये जितना भी गढ़वाल है, उत्तराखंड जितना, उनकी कृपा से आज योग्य विद्यार्थी, योग्य पंडित जो है, उनकी कृपा से अभी तक जो है निकल रहे हैं। उनने इतने विद्यालयों के, और उनकी कृपा से हम जो है, हम भी उन्हीं की कृपा से बोल रहे हैं। रघु गणे तत्पसा न याति, कौन कह रहा है रघु गणे? जड़ भरत
भरत जी महाराज रहुगण को कहा ना, रहुगणे तपसा न याति न चेत्या निर्वपण हाथ का न छंदसानी उजला की सूर्य बिना महत्पाद रजो। हम बोलते हैं हमारे क्या सामर्थ्य क्या होता है बिना महत्पाद रजो। जिससे जब तक जो है महान पुरुषों की चरण धूलि सिर पर नहीं पड़ती है, कहते रहुगण तेरी औकात है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करे। ये शब्द भरत गण भरत है, रहुगण का पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म में तो वही मृग का शावक था और मैं वही भरत था। मैं भी चक्रवर्ती सम्राट की क्या, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट था गरबार का, और उस संत बन करके आया था। उस जमाने में उस जो है उस काल में तेरी जो है मुक्ति चाहता, ब्रह्म ज्ञान की तुझे उस समय प्राप्त करना चाहता था। और वो अधूरा काम आज तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं अपने कंधों पर ले जा रहा हूँ। बिना महत्पाद रजो। जब तक जो है महान पुरुषों की चरण धूलि सिर पर नहीं पड़ती है, तब तक हमारे हम कौन होते हैं बोलने वाले। उन्हीं की भाषा, उनके दिए हुए जो शब्द हैं वही हम लोग बोलते हैं। बोले जगदगुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज की, उनके ब्रह्मचारी केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की। और आगे जो है अनेक प्रकार की लीलाएं, निरोध लीला 10 लक्षण बताए भागवत। 10 आत्म सर्गो विसर्गश्चः स्थान ओसन उदयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिरास। निरोध लीला है भगवान, निरोध लीला। प्रसादात् धरणीधरो विप्रप्रसादात् कमलावरो विप्रप्रसादात् अजितः जितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नामः। और इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की लीलाएं इस ब्रज मंडल में भगवान आकर के कर रहे। निरोध लीला है भगवान। अनेक प्रकार के राक्षस जो है ये कंस द्वारा भेजे जा रहे हैं। अगासुर और बकासुर जो है भेजे भगवान ने, वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। रोज नहीं ग्वाल बाल जो है गायों की बछड़े लेकर के रोज जंगल में जाता है। और सायंकाल जो है माता जो है सब, किसी भी माँ को ऐसा नहीं लगा कि ये नकली है। एक साथ सारे नकली बना दिए बछड़े भी, और जितने ग्वाल बाल सब जो है नकली बने। पर किसी ग्वाल बाल की माता को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये नकली। गायों के बछड़े, गायों को पता ही नहीं चला ये नकली। और 1 वर्ष जब पी दिया और तब जो है ब्रह्मा जी ने देखा, तब भगवान जो है ये ब्रह्मा जी को जो है सबक सिखाने। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सब जो है नहीं के नहीं बना दी, और ब्रह्मलोक में गए और नकली ब्रह्मा बन करके भगवान जो है ब्रह्मलोक में गए। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से गए हुए थे कहीं, और ब्रह्मा जी से द्वारपालों से कहा कह रहे द्वारपालों तुम जो है आजकल तुम जो है ध्यान नहीं दे रहे हो, और कितने बहिरुपिया जो है घर में घुसते जा रहे हैं, तुम जो है ध्यान नहीं रखते हो। कहते महाराज हम तो सब ध्यान रखते। और जैसे ही ब्रह्मा जी बाहर गए थे और भगवान जो है ब्रह्मा बन करके वहां पर खड़े होकर द्वारपालों का देखो तुम ध्यान दिया करो, कोई भी बहिरुपिया आए। और स्वयं जो है ब्रह्मा जी बाहर निकले और अपने आप ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए। और उनको द्वारपालों का कोई भी नकली ब्रह्मा आएगा कह देगा मैं ब्रह्मा हूँ, अंदर घुसेगा तो रोक देना उसको द्वारपाल। और जैसे ही जो है भगवान जो है अंदर बैठे हुए ब्रह्मासन पर, और ब्रह्मा जी आए और द्वारपालों ने कर दिया रोक दिया ब्रह्मा जी को। अरे कहाँ जा रहे हो? जो है तुमने भांग तो नहीं खा दी? अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ, तुम जानते ना मुझे, मैं तुम्हारा जो हूँ स्वामी हूँ, तुम्हारा जो है अन्नदाता हूँ। अरे मैं हमें पता है आजकल बड़े बहिरुपिया चल रहे हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। भगवान कहे देख लिया ब्रह्मा हमसे जो है पंगा लेने का बल देख लिया। और तब जाके ब्रह्मा जी को लगा कि जो है ये परमात्मा तत्व है। और तब ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी को लगा कि वास्तव में मैं इस परमात्मा को पहचानना मुझसे जो है नौमीयते प्रभु से तदिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रदे कवल वेद विशान बेणुः
लक्ष्मस्त्रये मृदुपदे पशुपांकजाय, लक्ष्मस्त्रये मृदुपदे पशुपांकजाय। कहते कितना सुंदर है। नौमी विद्यते प्रभु से दरिदंबराय, ऐसा जो है पीतांबर जब धारण करता है और नई मेघ के समान, नील मेघ के समान भगवान की वो सुंदरता ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु पशुपांग जाया, कहते पशुओं के साथ जब भगवान चलते हैं, ग्वाल वालों इनकी जो है ग्वाल वालों के साथ और गायों की जब सेवा करते हैं तो इतनी जो है शोभा होगी भगवान की। और प्रार्थना करने, मैंने आपको पहचान नहीं भूल कर, मैं आपको पहचान न पाया। मुह्यत सूरज, उस परमात्मा तत्व को पहचानने में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, अमलात्मा विमलात्मा वो जो है मोहित हो जाता है, वो भूल कर जाता है। और तब जाके ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, वो मुझसे जो है मैंने आपका अपराध किया। मैंने जो ग्वाल वाल 1 वर्ष तक ग्वाल वाल और बछड़े गायब रखे, और जब ब्रह्मा जी को लगी कि कोई शुद्ध ले नहीं रहा, तो ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो नहीं ग्वाल बछड़े ब्रह्मा जी तब जो है ब्रह्मा जी को होश आए, और तब ब्रह्मा जी आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुसमेक्षमाणा भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं ऋत्वाक्पुरुर्भिर्विदतं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भार, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भार। कहते जीवन मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभो मानुषो जीव, मनुष्य शरीर मिलने के बाद तेनुकंपा, हम जो है जैसे भी तो भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दिया, अगर नहीं दिया, शरीर स्वस्थ नहीं दिया, हमें हाथ पांव सुंदर दिए, आंखें दिए, गोपियां करें, इन आंखों का होना क्या है? वेणु गीत में आएगा, गोपियां क्या करेंगे? अक्षणवतान फलमिदं न परम विदान, आंखों का एक सखी दूसरी से पूछती, अरे गोपी, अरे सखी, इस आंखों का होना कब सफल है? कहते तू नहीं जानती, इन आंखों का होना तो तब सफल है ना, इन आंखों से जब हम भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन का रूप माधुर्य का दर्शन करें तो सखी समझ लेना कि हमारी आंखों का होना वास्तव में सार्थक हो गया। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इतना शरीर, मनुष्य शरीर मिला, बोलने का सामर्थ्य मिला, सुनने के लिए कान मिले, नाक मिला, आंख मिला, देखने के लिए। तत्तेनुकंपा, सुसमी, उसकी अनुकंपा, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुञ्जानेवात्मकृतं विपाका, हम जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता, दुख आता, कोई हमारा जो अनर्थ होता, और हम भगवान को पूछते हैं कि इस भगवान ने हमारे क्या, हम नहीं मानते हैं इसने हमारा क्या किया, भगवान क्या करेगा? भुञ्जानेवात्मकृतं विपाका, अरे भोक्ता अपने किए कर्मों का फल, और भगवान को दोष देता है। भगवान किसी को कोई जो है, किसी को कोई कष्ट नहीं, मांगने पर भी नहीं देते हैं। कुंती ने मांगना विपदो नेव विपदा संतु न सत्य तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम, मांगने पर भी नहीं देता भगवान। जो है मांगने पर भी जब कष्ट दुख नहीं देता तो ऐसे कैसे? भुंजान भोगता क्या है? जीव भोगता है अपने किए कर्मों का फल। ब्रह्मा जी कह रहे कोई साधारण बात नहीं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे भगवान की। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं, भोक्ता अपने किए गए कर्मों का फल। नमस्ते, हृदय से, वाणी से, बपुर्भिर, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे तस्मात् एकेन मनसा, एक मन होकर के उस परमात्मा का, तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पतिः स्तोत्रं कीर्तितप्यश्च ध्येयो यस्य। हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते, हृदय से, वाणी से, बपुर से, शरीर से, तत्त जो है इस सारे शरीर को, संसार को, इस शरीर को हम संसार की सेवा में हमने लगा दिया। संसार की सेवा करते करते इस शरीर को मिटा दिया। मिटना है किसके लिए? कहते मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि गेहूं खाक में मिलकर गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती। किसके लिए मिटना? परमात्मा के लिए मिटना। गेहूं का एक दाना हम बोते हैं और वो अपना सर्वस्व मिटा देता, और एक दिन जब उग करके आता है, और एक दाना बोया था और वो सैकड़ों दानों के रूप में उभर करके आता है। ऐसे ही जो है परमात्मा के लिए
वाक कपूर धीरे धीरे नमस्ते। हम हृदय से, वाणी से, बपुर से, तत्त अंगु से उस परमात्मा का चिंतन करें, उसका जो सेवा करें, उसके अर्चन करें। नवदा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को रिझाएं, दुनिया को रिझा करके तो देख लिया, उस परमात्मा की भक्ति करें। और वो परमात्मा फिर कैसी अनुकंपा करता है, वो कैसी कृपा करता है। कहते जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा होता है कि नहीं होता, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही परमात्मा की कृपा भक्ति का अधिकारी वो जीव संसार में हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो है कष्ट दूर किया, अनेक प्रकार की जो है, और तब जाकर के मोहित होकर के और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने अनुकंपा की और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की और भगवान को जो है प्रसन्न किया, और उसके बाद जो है आज जो है भगवान ने वीणानाद किया, ऐसी बंसुरी बजाई, ऐसी बंसुरी बजाई। आप थोड़ा सा जो हमारे ब्रह्मचारी जी की सब स्वरूप जी 2 मिनट के लिए आपको जो है थोड़ा जो है भगवत चिंतन कराएंगे, और उसके बाद फिर जो है नारायण 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 खरवरं स्थूलतमं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं तस्यन्दनमदरं जरुद्दमदपाद्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारिधारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुपाशुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां सुरमुखे मापीनवक्षोरुहां प्राणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रत्नोत्पलं बिभ्रते सौम्यां रत्नगणस्थरत्नचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये ततस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषितो वन्दे भगवन्तोः पुनः। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं आपको एक छोटा प्रसंग सुनाता हूँ श्री राम भगवान नाम संकीर्तन के लिए। जो राम की सेना होती है वो तो जोर से जय श्री राम बोलती है, पर जो रावण की सेना होती है उसको राम नाम पता ही नहीं है, तो इसलिए भगवान का नाम जोर से बोलना चाहिए। तो एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब लोग बोलेंगे। मैं देखता हूँ कि कितनी राम की सेना है और कितनी रावण की सेना है। तो एक बार बोल करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भागवत महापुराण जो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, उस पीठ को बैठे हुए आचार्य बीनवाल जी जो आपको व्यास रूप में, सुखदेव स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। और ये आयोजन जिनके निमित्त हो रहा है वो बहुत पुण्य आत्मा है। आजकल लोग अपने माँ बाप को जीते जी निकाल देते हैं, और ये थपलियाल परिवार और आशीष जी, संतोष जी और जिन्होंने इनको ये प्रेरणा दी है, चंडीगढ़ से आए हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं पहचानता बहुत अच्छी तरह हूँ, गुरु जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने जो प्रेरणा दी, ऐसा प्रेरणादायक होना भी भगवान की कृपा है, इनका पितरों का आशीर्वाद है। लोग जीते जी माँ बाप को भगा लेते हैं घर से, बहू आते हैं तो बहू
कहती है कि नहीं माँ, या तो माँ बाप रहेंगे या तो मैं रहूंगे। तो बेटा मजबूरी में माँ बाप को कहता है कि आप जाओ वृद्धाश्रम। तो आज मैं आशीष और संतोष दोनों जो लोग हैं, इन दोनों की जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। आज जिनकी भागवत हो रही है वो भी इतने प्रसन्न होंगे, वो अपने को भाग्यशाली मान रहे होंगे ऊपर रहते हुए भी कि मेरे ऐसे पुत्र पैदा किए इस धरती में कि जिन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ किया। भागवत महापुराण कराना कोई सामान्य बात नहीं है, सब नहीं करवा सकते हैं, सबके यहाँ नहीं हो सकती। और इन्होंने अपना तो उद्धार किया अपने पितरों का, साथ साथ में आप सबके पितरों का, आप सब लोगों का भी उद्धार किया। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जन, बड़े जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तो मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य को करना क्या चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान नाम संकीर्तन करना। आजकल बेटा तो भगा लेता है, तो इसलिए भगवान, कल आप छठवां दिवस चल रहा है, तो अभी तक भगवान की लीला ही चल रही थी। और परसों आपने कृष्ण जन्म देखा भगवान का, कल अच्छा पंचम दिवस को भगवान का क्या जन्मदिन मनाया गया। और अब कल मेरे को रुक्मिणी विवाह सुदामा चरित्र आप सब लोग सुनेंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक व्यापारी होता है, वो व्यापारी बहुत धन कमा करके घर जा रहा होता है, लौट रहा होता है। तो रास्ते में उसके पीछे कुछ डकैत पड़ जाते हैं। वो भागते भागते एक कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरता है तो कुएं में एक जड़ को पकड़ लेता है। उस जड़ को जब वो पकड़ता है तो जब सुबह उसकी आंख खुलती है, जब देखता है सुबह उजाला होता है, उसने एक जड़ पकड़ी हुई है, एक कुआं नीचे देखता है तो एक बड़ा काला सा सांप नीचे बिसैला बैठा हुआ है। और पकड़ा हुआ, जिस जड़ को पकड़ा हुआ है उसको जो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला और एक सफेद। और जिस पेड़ की तने को, जड़ को वो व्यापारी पकड़ा हुआ है, उस व्यापारी ने जिसको पकड़ा हुआ है उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है और उस व्यक्ति के जीभ में गिरता रहता है, उसके मुंह में। तो वो व्यक्ति इतना उस शहद में लीन हो जाता है, अंधा हो जाता है कि ये भूल जाता है कि इस जड़ को काला और सफेद नाम के दो चूहे काट रहे हैं और नीचे मेरा काल बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य जीवन है। वो व्यापारी क्या है, मनुष्य है। और जो काला और सफेद चूहा है वो दिन और रात है, जो हमारी आयु को धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है। और नीचे बैठा हुआ जो सर्प है कुएं में, ये कुआं जो है ना, ये संसार रूपी कुआं है। तो ये कुएं में जो सर्प बैठा हुआ है, ये सर्प है हमारा काल, मृत्यु। 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी की आप कथा सुने होंगे, 7 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन है। हर व्यक्ति ने इन्हीं 7 दिनों में जाना है। पर क्या करके जाएं, हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो क्या करें, भगवान नाम संकीर्तन, अपने धर्म का पालन, पुत्र को पुत्र का धर्म पालन करना चाहिए, पिता को पिता का धर्म, माता को माता का धर्म। इस धर्म के साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मने कि हम महात्मा बन जाएं, ऐसे नहीं, धर्म भी निभाना जरूरी है। धर्म निभाना, पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना चाहिए। मैं अधिक नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि आरती का समय हो चुका है। आप लोगों का सबका अपने घर में काम है, कहीं लोगों का अपने गौशालाएं हैं, अपने घर में काम है। तो अधिक नहीं कहते हुए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब लोग बोलेंगे, जिसका इस कलयुग में महत्व भी है, वो विशेष करके। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, लेकर जो मर जाएंगे, राम
का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर किधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, उधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जा लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में हर हर महादेव। बोलो बोले कृष्ण भगवान की। जितने भी राक्षस कंस ने जिस जिसको भेजा सब सबको, और भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? भागवत के महात्म्य, भागवत के मंगलाचरण में कहा ना, भगवान तेजो वारी मृदः, भगवान ने मुंजारण्य में उस आग का भी पान करते हैं। और भगवान ने तेजो कहते तेज की वारी की शुद्धि करने के लिए वारी की शुद्धि करते हैं। ये कालिया नाग के लिए एक बार जमुना के हृदय में गेंद खेलते खेलते और भगवान जो है गेंद खेल रहे थे और एक गोप की गेंद भगनिया मेरी गेंद मुझे ला करके दो। भगवान ने कहा अरे तू क्यों चिंता करता है? अरे मित्र कहते इससे बढ़िया मेरी गेंद चाहिए मुझे, और हट करके और भगवान जो है नाग पत्नियों से भगवान का समागम उस जो है कालिया नाग, क्योंकि वो कालिया नाग भगवान क्या करता है? इस जो है तेज की शुद्धि करता, वारी की शुद्धि करता, जल की शुद्धि करता है, क्योंकि जल तत्व ये कालिया नाग के विषाक्त विष से वो जल जो है दूषित था। जो भी गाय पीती तो गाय मर जाती, ग्वाल बाल पीती तो वो मर जाते। उस जो है जल की शुद्धि करने के लिए भगवान को उस पत्नियों से भगवान का समागम, नाग पत्नियों से भगवान का मिलन हुआ और नाग पत्नियों ने भगवान की सुंदरता देखी और भगवान की सुंदरता पर वो नाग पत्नियां रीझ गई। उनने कहा रे छोटे से बालक तुम दिखने में बड़े सुंदर हो, तुम जानते नहीं हमारे पति ये जो कालिया नाग है ये बड़ा जो है विषैला है। जब नाग पत्नियों ने भगवान को रोका पर भगवान ने कहा इसलिए थोड़ी नहीं आया हूँ, इस कालिया नाग में सोया हुआ था और इसकी पूंछ में जोर से भगवान ने पांव मारा और ये कालिया नाग भयंकर शब्द करते हुए और निद्रा से जगा और ठीक जैसे भगवान को अपने उसमें लपेट दिया और भगवान ने जैसे ही लपेटा उसने अपना तो कोई बात नहीं, यो दिन कोई बात नहीं, रोज तो उनको रोते कि ना अब यो दिन कथा भी सुनते आपको ज्यादा न बोलते हुए आरती और उसके बाद जो है भोजन की भी व्यवस्था है, रोज जो है भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था है। ये देखो दोनों भाइयों ने आशीष तपलियाल और इनके संतोष से माता गोपाल राधे माधवा महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, विश्व कल्याण गौ माता की, गौ हत्या सनातन धर्म की, ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महाराज की, सिंह भगवान की, हर 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 महादेव। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बन बन जाओ, देख युगल छवि बन बन जाओ, बाके प्यारी तेरी आरती गाओ, आज बिहारी तेरी आरती गाओ।
तेरे गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के आई तेरी आरती गाऊं, भाग्य प्यारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, नाथ के नाथिया पे हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, तेरी छवि में बल बल जाओ, तेरे छवि में बल बल जाओ, भाग्य प्यारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम मोहन जीवन धन हो, युगल छवि में बले बल जाओ, युगल छवि में बले बल जाओ, भाग्य प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य प्यारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य प्यारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता चक्रा त्वमेव, त्वमेव बन्धो चक्रा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं भागं बाणो मम सायधिराजचापं, नमामि रामं रघुवंशं सनातनं, मनोजो मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं मानर्योग्यं मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये, ओम शंकरवती भूमिशनेन्द्रदेविका ओम मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, भगवती माँ जगदम्बा की जय। षोडश क्लास में काम चंद्रमंडलाई नमो न। अरे इस म्यांमार देने जा रहा हूँ। वहाँ उसको ऐसे पलटा सीधा झाड़ दे कमल को ओम पवित्रेस्तु वैष्णवी सवितुर वा प्रसवुत नाम चित्रण पवित्रेण सूर्य सरस्मित सदे पवित्र पदे पवित्र भूत सत्काम पुनीत चके अम्मा ओम हरि ओम स्वामी समर्पयामि घंटांबादित पांबा स्थापित संकस्त विष्णवे नमः पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंकर। हां हां इधर बढ़िया साल में एक बड़ा मरे हटा पेट की भैंस ही करता है हमें और भी तो ये देख रहे बड़ा पेड़ का बड़ा करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणमिनीलाव्यालि क्यो वैदि कृष्णमय सबरजात विघ्न विच्छेतु हेतु जय जय बडुनाथ सिद्धिदार साधकानं दिवनाथ भैरवाय कल्प साक्षिणे नमो नमस्कार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सूर्याय नमः भानुमास्त्राय नमः एक सूर्य सहस्रनाथो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता ग्रहणार्चन दिवाकर प्रत्यय भानुमास्त्राय सूर्याय नमः नारायणाय नमो नमः।
ये सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतते अनुकंपय मामक्ता ग्रहण हरिगम दिवाकर प्रते देवानवासर सूर्याय नमो नारायणाय नमो नमः नमस्कारार्थे हरि देव सूर्य अर्घ्यम दत्वा ये सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतते अनुकंपय मामक्ता ग्रहण हरिगम दिवाकर प्रते देवानवासर ये सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंपय माम वक्ता ग्रहणार्घ्यम दिवाकर प्रत्येक देवान भास्कराय सूर्याय नमो नारायणाय नमो नमः नमस्कार गंधाक्षत पुष्पाणि से नमस्कार हाथ जोड़े गेय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टा केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुत्र शंख चक्र जपाकुसुम संकासम काजपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्ना प्रणतोऽस्मि दिवाकर नमो धर्मविदात्रे भास्कराय नमो नमः हरि ओम हस्ते यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात् तिलक करो यद्यते ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टवागुंसतनो बृहसेमहि देवहितं जरायुः भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुरासुर दीर्घायुः शरदा शतं भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु हस्ते पुष्पाण्यादाय स्वस्ति वाजं हरिः ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इन्द्रो वृहदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः विष्णु विष्णु दो श्री वैष्णव शांति औदय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वदेव सवितर्दूरिता निपराजो यजदं आशु यतो यतः शमी ततो नो अभयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यो वसो ममाहमजानि गर्वदमा त्वमजासि गर्वदमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सततश्वकः शुभदिगां काम्पील्यवासिनीं स्वस्तिं महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः नमामैश्वराभ्यां नमः पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां देवताभ्यो नमः वासुदेवाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः तत्कर्मतां देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिवदे श्रीमन्देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नों शान्तिं सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजयः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम ये समदेस्तु तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देववंशा लाभासिद्धेऽप्नुवानि दुःखी प्राणे अन्निदुति प्राणे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमनन्ते अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पतम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे परिक्रामान्तर्गते श्री सूर्यत्राय दक्षिणायने महाहेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यमासोत्तमे महाशिवमार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे अष्टम्यां च प्रणततो वासरान्तर्गतर्वासरे अद्य कुम्भराशिस्तु श्रीचान्द्रे शेषेषु दैवयदायतारास्तानि सत्सङ्गं विशेषं गोत्र भारद्वाज पंडित श्रीमान श्री आशीष साजी शरणः फल प्राप्तम धर्मार्थकाम चतुर्दशार फल प्राप्तम च उनके हाथ में फूल सुदेशमण प्राण उपवा फल प्राप्तम च ीनान्वानि विदुर्मगामे बसोर्मवामजानि विर्वदमात्मजाति विर्वदमाम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशना सशस्त शुभाष्पत्रिकान्तां पीलवासिनीम हे रम्मतुमये अम्बिकात्मजाति सिद्धिबुद्धिपदे त्यक्ष लक्ष लाभ विदुविद नागस्य नागभारतम्
गणराज चतुर्भुजं भूषितं स्वायते दिव्य पाशवनं शिवाग्नेयं शिवावनस्पतिं शिवावदेवन्तु अहोरात्रे श्रीशास्त्रकामे निकामवर्जिनायोगद्वारा नौगदे परिणाम योगक्षेमनो कल्पताम इति योगक्षेमो तत्रकल्पते यत्र येन यन्न रुद्रावदानां योगक्षेमोदि सुग्रंगाय गुरुवेद शनिश्चराव विष्णु सहितारि गुरुगा सर्वग्रह प्रियतां नगुण वार्धन्य प्रियतां भगवान स्वामी माय जन प्रियतां भगवान नारायण प्रियतां पुण्य पुण्यं वाद्य ब्राह्मण अथ पितृतर्पणं ततो अपसप्येन पतितवामजानं ॐ भूर्भुवस्वः कप्यवार्णस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा सोमस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा हरिमा पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा यमस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा अग्निश्वासा पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा सोमा पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा हर्षवन्तः पितरस्तपिताम् इदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा उष्मपः पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा शुभालिनः पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा बरिहद पितरस्तपितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा आर्य गङ्गोदकं तेभ्यः सुधा ॐ अथियं तर्पणं ॐ यमाय नमः धर्मराय मित्रमेन मन्त्राय समस्त पितॄन् आवाहयिष्ये आगच्छन्तु मे पितरो गृह्णन्तु वेदिलाञ्जलीन् उदयतामोर उत्तरामध्यमा इतरः सौम्यासा अश्विनीरोष्टिकागदक्षिणे पंडितानाम् अमुक्रीणां पितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा अद्य अमुगोत्रभागवती अवस्वरूप स्वर्गीय पंडित अमुकी नाम देशस्य पितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा नीलालं परिचय सुधा सुधर्वेदमेदिं सुधा धर्वेदमेदिं सुधा धर्वेदमेदिं अद्य अमुगोत्रभागवती रुद्रस्वरूप पितामह स्वर्गीय पंडित अमुकी नाम सत्यं गङ्गो इदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा ओम अद्य अमुगोत्र पितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधात्यां भार्गवरुद्रस्वरूप पितामह स्वर्गीय पंडित नाम सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधात्यां गोत्र भार्गवरुद्रस्वरूप पितामह पितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा अद्य गोत्र भार्गवरुद्र आदित्यस्वरूप स्वर्गीय पितामह पितामिदं सत्यं गङ्गोदकं तस्मै सुधा हरि ओम ओम नमो पितरो रसाय नमो पितरो नमो हरि ओम अद्य अमुगोत्र भार्गव गोत्रीय गायत्री स्वरूपी मम ज्येष्ठ मातु बोलो है त्रिपिताम इदं सत्यं गङ्गोदकं तस्य सुधा अद्य अमुगोत्र भार्गव गोत्रीय सावित्री स्वरूपी अमुकी देवी पितामही सांडिल्य गोत्र स्वरूप अमुक शर्मा माता महासपत्नी पिताम इदं सत्यं यक्षागणद्रवगिंदना प्रशाचा गुरी रासिता कुष्मांडा द्रवगा कगा जले जरा भूमि जरा वायु प्राधारा सजंता विष्णु देव्यां तदवतदे जलेनांजलि तथ्याप सभ्येन ठीक है ओम ब्रह्मजज्ञा ओम पितृ प्रसादास्मि भक्त्यं शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु अभिनमस्तु नमो नमः पूजयामि भौमाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम बुधाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम बृहस्पति नमः ध्यायामि पूजयामि शुक्राय नमः ध्यायामि पूजयामि शनिश्चराय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम केरावे नमः ध्यायामि पूजयामि ओम केतवे नमः ध्यायामि पूजयामि ओम शिवा शिवा गो विष्णु ब्रह्मेन्द्र मगालका चित्रगुप्तो भानुवादि दक्षिणेशादिदेवतो मदिदेवताभ्यो ध्यायामि पूजयामि प्रत्यदेवताभ्यो ध्यायामि
पूजयामि पंचलोकपालेभ्यो नमः ध्यायामि पूज्यं सर्वेभ्यो नवग्रहदेवताभ्यो सांगायिक आवाहयामि ध्यायामि पूजयामि पाद्यादिविषं पूजयेत् पाद्योत्पाद्यं समर्पयामि हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नाने जलं समर्पयामि भ्यो नमो नमः पंचनद्यः सरस्वतीमुपीन्त सरोदस सरस्वती पञ्चला सोदेशे भवसरिता पुनः शुद्धोदय जलस्नानं समर्पयामि शुद्धोदवस्त्रं जुवायुवासविदास श्री अनुमोदयामि तं धीरासं स्वाद्यं सर्व वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपस्त्रान्ते यज्ञोपवी नम्बरमविद्य प्रजापते वैसजं प्रसादायशं नम्बरवस्तुते यज्ञोपवीतान्ते जलाशनीं समर्पयामि भ्यो नमो नमः स्मनीजदेव शुदासविदो प्रशेषं भाव्यं पूर्णो असावि जलाशनीं समर्पयामि प्राणाय स्वाभ्यानाय समाय दानापानाय विदुलं समर्पयामि भ्यो नमो नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि चन्द्रमामनशूर्यमुखाग्निं धूपदीपान्तस्थो वृक्षात् नैवेद्यं निवेदनाभ्याशीसन्धिं क्षेष्णोटोः समोर्धुतं भूमिसः श्रोत्रात्तरा लोकान् कल्पन् नैवेद्यान्ते जलाशयं प्राणायामाय समानाय दानापानाय ऋतुफलं भूमिफलं समर्पयामि जत्पुरुषेण गादेव जगमो सन्तोषा सीता जिग्निकुमत्मा सरदे ऋतुफलान्ते भूमिफलान्ते हिरण्यगर्भवस्तं हेमबीजावयो स्वानन्दवर्णफलदं दशान्तं क्लेशं हिरण्यगर्भक्षां समर्पयामि नमस्कारं कुर्यात् जपा कुसुम शङ्काशपेयं महादति तमोरिं सर्वभागरमस्तकं रोद्रं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यं सर्वयो नवग्रहदेवताभ्यः सर्वसायदे नमस्कारार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूजया कर्म पञ्चाङ्गपुष्टे नवग्रहदेवताभ्यो प्रियन्तां विनियोगं ऋषेस्तुच्छन्दो ब्रह्मदेवता ब्रह्मावाने पूजनं विनियोगो ओम ये विप्पेन मैदामय हंसागणत्रे गोविंद स्वेदो बलादागुणं पूज्यस्तम्भमालभ्य ऊर्ध्वो गुणौ दयेस्तु देवोना सविता ऊर्ध्ववाजन्य जलुभयामहे स्तंभ षट्सिनागमात्राय नमः संपूज्य साकं बद्धाय नमो कृष्ण मातरं पुरापितरं जपनं स्वाहा क्षमापणं यतो यतनीय यतनोमयं कुरुषना गुरुजाभ्यो वेन वसुभ्यः वनस्पति समोतो निमितो विश्वकर्मा यावत्कर्मं समाप्यते ओम विष्णु संगक्षंबाय नमस्कारार्थे पुष्पांजलि नैत्य गौणे नमः तुयि निश्चित गायत्री छंद मृदो रुद्रावने पूजने विनियोग नमस्ते रुद्रमन्य उदोदय गमे भाव भ्यामतते नमः ओम पंचवक्त्र विशारुण चंद्रवातिलोचन सुनाचन वर्मादम स्वस्ति गो ओम ऐश्वर्य भवन शोभाय संपूज्य गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं निवेदयामि भ्यो नमो नमः वनस्पति समुद्र निवेदो सकलमस्तु यावत्कर्म समाप्यते ओम रुद्रस्तंभाय नमो नमः नमस्कारं ते मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि ओम इंद्रस्तंभाय तादर विदिकर श्रीकृष्ण इंद्रो देवता इंद्रावाने पूजने विनियोग ओम वितक्नैगजालुता सहस्रनेत्रगमना सजीवते सक्र सुरेश नित्यं ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते तादारं नमिता हवे विश्वाभ्यां शुक्रं करोति स्वतिमगधात्वेन्द्रः स्वतिमगधात्वेन्द्रः ओम गंधाक्षपुष्प इंद्र संज्ञक स्तंभाय गंध अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि देवराज गदारुड ओम पादुर्पादमस्तिर्मुखे आग्नेय सर्वांगे स्नानी जलं समर्पयामि भ्यो नमः पंचनद्यः सरस्वतीं सरोदरसोदेशगर सरसा पुनः शुद्धोदस्नानं सर्वे वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि जो वस्त्रोपस्तां तैयज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सजं पुरस्तादायुष्मग्नं प्रतिमं सर्वज्ञोपवीतं परमस्तु यज्ञोपवीतान्ते जलाजलं प्राणायामान्ते चन्द्रमामनशोषात् चोडु सूर्योजाता श्रोत्राद्वाचमानं काग्न्य धूपमादीपं हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं नाभ्यासीन शेषणोजा समर्थभुतां सुस्रातरा लोकान् कल्पन् नैवेद्यन्ते जलाश्वनीं प्राणाय स्वाहा ध्यानाय समानाय दानाय पानाय समुद्रापोषं जलं समर्पयामि ऋतुफलं भोगिफलं समर्पयामि भ्यो नमो नमः हिरण्यगर्भशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं स्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलं योगविद्यानं वन्दे विष्णुभवेरं सर्वलोकैकनाथं ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथम पुरस्ताद् विश्वसुशोभेन सबुद्ध्या उपमासकृष्टा सतश्च रोजमासतश्च विवाह ऊर्ध्वस्व ब्रह्मणे नमः सर्वतोपदमण्डलदेवताभ्यो नमः सांगाय सर्वसाय नमस्कारार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूजया कर्म सर्वतोपदमण्डल सर्वेदेभ्यो नमः तत्सद्गुमार्पणमस्तु भद्रमन् ओम श्रीमन्नारायणाय नमः ऊपर जाने से बड़े ऊपर से मंगाया स्वीट से राकेश भाई के लिए यहाँ पूजा हो जाएगी उसके बाद रख लेंगे ओम जयतु ज्वालभाय योग जयतु जयतु सौम्यासं सुंदराश जयतु जयतु पद्मा पद्मनिके सवच जयतु जयतु काली
कालिनी कालिकान्तः ॐ सर्वज्ञानकलावती सप्रणासन्नन्दिनी नन्दिनी सर्वान्तारकटास्थालिनी शिवतनु सन्दीपनी दीपनी संयोग प्रियरूपिणी प्रियवती प्रीता प्रतापोन्नता श्रीयन्त्रं करबिन्दुकर्पणवसां श्रीश्वाल्पं माते सुरकदम्बके पात्रयेण वे नियतसेवितं गोकुलोत्सवं किरीटकुण्डलं पीतजाम्बरं कडनिशोधनं विष्णुमाहवये ॐ जय जय श्री राधारमण जय जय स्वः ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि नमो नमः पाद्यजलं महा ॐ त्रिपादोर्ध्वोदेत्पुरुगः पादोशीहा भवद्गुणः ततो विक्वं जग्रामत्सासनानसने अभि ततोत्तिराडजायत विराजो आदिपूरुगः स जातो अत्यर्यतपश्चात् भूमिमथो पुरः ॐ भूर्भुवस्वपाद्युर्वाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे शुष्णानि जलं समर्पयामि नमो नमः पयस्नानम् महासंस्कृत सर्वनात्मिके स्वरूप चंडिका ज्वालवादिति नमो नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः पात्रं पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते तद्यस्नानं दरिग्रामकार्यकञ्चष्णादशवादिनः सुरभिनवमुखाकरप्रणाय पुङ्कितादिकतः तद्यस्नानान्ते सुप्तो दक्षिणानि जलं समर्पयामि नमो नमः घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिकृते श्रितो घृतमशदामानुगतमादय सुधाः प्रगभवक्षि हव्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वकोन्दोषकार्यकं घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रतिघृतम् ॐ घृतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं घृतस्नानं सुप्तो दक्षिणानि जलं समर्पयामि मधुपातारितायते मधुचरन्त सिन्धवः माध्वेनः संसोखदेहि मधुनक्तम तो खसोमरमत पार्थिव गंग्रजाहि से भवसर्वहं मूर्तमे सोन्द्राचमे वयसमे रसचमे कृतंचमे मधुचमे शक्तिचमे सवितचमे कृष्णचमे प्रेष्ठचमे जयत्रंचमे वदुचमे जग्नेन कृपन्तां पंचां स्नानान्तेन शुद्धो दक्षिणानि जलं समर्पयामि गन्धो दक्षिणानं ॐ तां गन्धर्वागण स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोघते सोमो राजा विद्वान् शिमानमुच्यता त्र्यम्बकं जजामि ओम त्र्यंबकं जजामहे पूर्वास जातो त्रिशतपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञ वस्तु शेषणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये श्री विष्णवे नमः देहेन्द्रियमना प्राणादिक्योऽन्योन्य साधना नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रमात्मा भिन्नस्वतः सुखी श्रीमन्नारायणाय नमो नमः श्री वेंकटेशाय नमः नमस्कारार्थे वन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूजा कर्म श्रीमन्नारायण प्रियंतां नमो तत्तद्ब्रह्मार्पणमस्तु श्री गुरुचरणे सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्यारे हुमुहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश सिंह लोक रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति केशं कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंचित केशः हाथ ध्वजा विराजे हर्षवन केसरी नंदनादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहान लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन बरवान लिल्योताहि मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुखमा जल दिलांग अजरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवार भूत नाज्ञा बिनु पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन देश संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग हरे सब वीरा जगत निहंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राज जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाओ चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार के दे सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे राम दुआरे तुम रखवारे यह बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षकता हो को डरना आपन रखवारे कंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नवनिधि केला असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास
सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म पुत्रमुखे पुत्रमसे विशेषण राजा सोस्माकं ब्राह्मणानां राजं चंद्रपटमंडलाय नमो नमः सर्वोच्चार्ते गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि भ्यो नमो नमः ॐ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति चन्द्रपटमण्डलाय नमो नमः नमस्कारार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्रीव्यासदेवाय नमः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगुं सर्वतस्कृतात्यतिष्ठदशाङ्गुलं गुरुभये वेदगुं षड्ं यदूदं यच भाव्यम् उतामृतत्वस्य सानोजदन्मेयातिरोहति एकावानस्य महिमातो जायास्य पूरुखः पादो स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौदुत्पुरुखः पादोश्चेहावत् पुनः ततो विपङ्गप्रासं सनानसनेयी ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अतिरिचतवशात् भूमिमतो पुरः व्यासदेवाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मणे देवाशिष्टाय नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री सरस्वती नमः भगवाणी नमो नमः ओम शुक्लांबरं विचारसार परमां आज्ञां जगद्व्यापिनीं दीनापुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारावं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधिं पद्मासने संस्थां वन्देदां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं युगां शारदां श्री सरस्वती नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः नमस्कारार्थे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमकाङ्गयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रशमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुतं श्री सरस्वती नमो नमः नमस्कारार्थे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कर्पूरार्पित्यै नमः Hare
वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा संतोऽयं भ्रामितं केशवोपरि रङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं व्यपोहति सर्वं दारिद्र्यं व्यपोहति। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जगत गुरु भगवान धन्य कर दिया जीवन मेरा धन्य कर दिया जीवन मेरा देकर सच्चा ज्ञान। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। जगत पिता जगदीश्वर तुम हो अति कृपाल प्रभु। शत शत वंदन करूं आपको धरूं चरण में भाल प्रभु। जगत के स्वामी अंतर्यामी जगत के स्वामी अंतर्यामी तुम हो कृपा निधान कृष्णा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। वसुदेव सुत है यदुनंदन मोहन कृष्ण मुरारी प्रभु। जा पर होगी कृपा तुम्हारी उसका बेड़ा पार प्रभु। एक दर्श में मिट जाते हैं एक दर्श में मिट जाते हैं लोभ मोह अज्ञान कृष्णा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। जगत गुरु भगवान धन्य कर दिया जीवन मेरा धन्य कर दिया जीवन में